मिट्टी घरा और ये घैलो, मिट्टी घैलो, बोला ये घरा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर ये घरा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घरा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घरा दे देंगे, फिर ये घरा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घरा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो दोनों घरा दे दो, दोनों घरा दे दो। कहा कि हुजूर दोनों घरा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुबारक जाओ मोअज़्ज़ज़ शामिल किराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, बड़ा कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट। तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई बोले हम लोग जितना खरीदार हैं सब यहाँ मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान कौन है वो जो इससे ज्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा हम एक के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह से सौदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, माशाल्लाह देखिए मेरे हाथ में तीसरी पर्ची आ गई है। मोहम्मद सरफराज साहब माशाल्लाह कटरबारी के रहने वाला है, अपने वालिद जाबुल मरहूम के नाम से 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, दाने दाने में, घर में, ईमान में, अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूम वालिद जनाब जाबुल साहब को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ने 3 को चुना, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है कोई चौथा अल्लाह का शेर? इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे हम। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। है भाई चौथे नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 4 आदमी जुड़ो मेरे भाई। आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपका खेत का सवाल नहीं है। ए मेरे भाई गौर तो करो, मेरा घर पक्के का हो, अल्लाह का घर की हालत खराब हो। यही अररिया जिला के अंदर में मुफ्ती नोमान मंजूर साहब, मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा फरमा रहे थे। वो कौन सी बस्ती का नाम लिए मुझे याद नहीं है। एक मस्जिद थी, वो बहुत पुरानी मस्जिद, टट्टी, फूस की टट्टी, ऊपर में टीन पड़ा हुआ। एक गरीब आदमी था, 4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटा। चारों बेटे को बिठाया, बोला कि बेटा एक मशवरा है। बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा है? बोला बेटा बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को ऐसी ऐसी देख रहे हैं। ए बेटा कोई आगे नहीं बढ़ रहा मस्जिद बनाने के लिए। हम सोचे हैं बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचेंगे और उसका जितना पैसा होगा अल्लाह का घर बना देंगे। तो बेटों ने कहा कि जमीन का मालिक आप हैं अब्बा, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं, इजाजत है, आपकी जमीन है, आप जो करें। तो बाप ने 1 बीघा जमीन बेचा, मस्जिद बना दिया।
मौलाना मंजूर नोमानी